हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर चल रहा है। आज की क्लास में हम परसेंटेज पार्ट 8 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि किसके बेस पे है, इनकम टैक्स बेस क्वेश्चन पे, टाइप 10। तो आओ हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहे हैं हमारे पास। अ मैन्स नेट इनकम आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स of 20% is rupees 55,640. Find the gross income। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ऑफ 25। तो हमको क्या कह रहा है, जब भी मैन अपनी इनकम में से 20% टैक्स पे कर देता है तो उसका नेट इनकम कितना हो जाता है, 55,640। तो हमको फाइंड आउट क्या करनी है, ग्रोस इनकम, यानी उसमें स्टार्टिंग इनकम क्या है। पहले हम इनकम टैक्स को एज अ बेसिक से समझते कि क्या होता है कंसेप्ट। हमारे पास क्या होता है, इनकम होती है। अगर इनकम में से हम क्या पे कर देते हैं, टैक्स पे कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाती है, नेट इनकम। ठीक है, यानी मेरे पास इनकम टैक्स, इनकम माइनस टैक्स करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट इनकम आ जाएगी। तो आओ एक बार इसको एग्जाम्पल से समझ। सपोज मेरे पास इनकम कितनी है, 100 रुपीज़, टैक्स पे कर दिया 30 रुपीज़, तो मेरे पास नेट इनकम कितनी बच गई, 70 रुपीज़ हो गई। बताओ आया समझ। अब सेकंड केस में क्या होता है, इनकम मेरे पास कितनी है, ₹100 ही है, पर नेक्स्ट टाइम मेरे पास टैक्स 30 से कितना हो गया, 40 हो गया, यानी ₹10 इंक्रीज हो गया, तो मेरे पास नेट इनकम कितनी बच जाएगी, 60 बच जाएगी। बताओ हाँ है ना। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, जितना मेरे पास किस में टैक्स में इंक्रीज होएगा, इंक्रीज इन टैक्स किसके इक्वल होएगा, डिक्रीज इन नेट इनकम के। बताओ इतना समझ आया या नहीं आया। तो बस इसी इक्वेशन के बेस पे हम हर एक इनकम टैक्स के क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। एक बार इसको नोट करो। तो हम क्वेश्चन 1 सोल्व करते हैं, क्या कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं हमारे पास कि 20% टैक्स पे करने के बाद पर्सन की नेट इनकम कितनी है, 55,640। यानी मैं क्या लेता हूँ, स्टार्टिंग में इनकम ले लेता हूँ, माइनस क्या करूँगा, टैक्स करूँगा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, नेट इनकम के इक्वल हो जाएगा। अब मेरे को यूँ बताओ कि मेरे को पर्सन की इनकम पता है कितनी है, नहीं पता, तो मैं उसको क्या लेट कर लेता हूँ, 100x लेट कर लेता हूँ। अब जो टैक्स है वो 20% कह रहा है, तो ये 20% किसके बेस पे होएगा, इनकम के बेस पे होएगी। 100x का 20% कितना हो जाएगा, 20x, यानी 100x माइनस 20x किसके इक्वल हो जाएगा, 55,640। बताओ इतना समझ। अब 100x माइनस 20x करो तो कितना आ जाएगा, 80x आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 55,640 के। यहाँ से मैं x कैलकुलेट करो तो मेरे पास x कितना आ जाएगा, 695.5 रुपीज़। बताओ इतना समझ आया हमको। अब हमको पूछ क्या रहे, ये हमको क्या पूछ रहे, फाइंड द ग्रॉस इनकम। यानी हमने जो 100x इनकम लेट की थी, उस 100x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या है, 695.5 रुपीज़। तो मैं अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएंगे, 69,550 रुपीज़। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 69,550 रुपीज़। बताओ आया समझ या नहीं आया। करो नोट डाउन इसको। ये क्या था हमारे पास, इसी का मेथड 1 था। अब हम मेथड 2 डिस्कस करेंगे, वो किसके बेस पे करेंगे, रेशो के बेस से सोल्व आउट करेंगे। देखिए उसको कैसे कह रहे हैं वो हमको। आओ देखते क्या करें। हमारे पर टैक्स कितना गिवन है, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास इनकम किस पार्ट में है,
5 पार्ट में है और टैक्स पे कितना हो रहा है 1/5। 1/5 किसको होगा 5 का, यानी 1 पार्ट में टैक्स पे हो रहा है। तो मेरे पास नेट इनकम कितने पार्ट में बच रही है 4 पार्ट में। यानी मैं क्या कह सकता हूँ इनकम टैक्स मेरे पास 5x है, टैक्स कितना x है और नेट इनकम मेरे पास कितनी होगी 4x। और हमको वैल्यू किसकी गिवन है नेट इनकम की। नेट इनकम की वैल्यू कितनी गिवन है 55,640। यहाँ से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो कितनी आ जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 13,910। ठीक है, पर मेरे को चाहिए किसकी वैल्यू है इनकम की। इनकम किस पार्ट में है मेरे पास 5x में, तो मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा 13,910 से, तो मेरे पास कितने रुपीज़ आ जाएगी 69,550 रुपीज़। बताओ आया समझ, करो इसको नोट। तो हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19% देन नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 6%। अभी हमने क्या इक्वेशन देखी थी, उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास इंक्रीज इन इनकम टैक्स, इंक्रीज इन इनकम टैक्स किसके इक्वल होता है रिडक्शन इन नेट इनकम के। अब मेरे को यूँ बताओ जो मेरे पास टैक्स है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है 19%, और जो मेरे पास नेट इनकम है वो कितना परसेंट रिड्यूस हो रही है 6%। क्या मैं यहाँ से टैक्स और नेट इनकम का रेशो निकाल सकता हूँ? तो मैं यहाँ से टैक्स अपॉन नेट इनकम का रेशो निकालूँगा तो कितना हो जाएगा 6% अपॉन 19%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 6/19। बताओ आया सब। अब मेरे पास क्या होता है इनकम का फॉर्मूला क्या होएगा नेट इनकम प्लस टैक्स। तो मेरे पास यहाँ पे टैक्स है कितना 6 पार्ट में है और मेरे पास नेट इनकम है कितना 19। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, दोनों को ऐड करो 25 आ जाएगी। बताओ हाँ है ना। और अब हमको पूछ कर रहा है फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो मेरे को क्या निकालना है टैक्स का परसेंटेज निकालना है कि टैक्स कितने परसेंट है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा जो भी टैक्स होएगा उसको किससे डिवाइड कर दूँगा इनकम से निकल दूँगा, और रेट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा 100 से। यानी मेरे पास टैक्स कितना है 6 है और इनकम कितनी है 25, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से। 25 1 जा 25 4 जा, तो 6 4 जा कितना होएगा 24। यानी मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 24%। ये कौन सा ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 2 24%। तो क्वेश्चन 2 के सोल्यूशन को नोट करो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। तो आओ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 के बेस पे ही है। एक बार आपको मैं 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, इस क्वेश्चन को सोल्व करो और आपका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊँ। तो आओ स्टूडेंट आपने सोल्व कर दिया होगा, तो देखते हैं क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो रहा है। इफ़ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 17% देन नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 3%। क्या करें इंक्रीज इन टैक्स किसके इक्वल हो जाएगा डिक्रीज इन नेट इनकम के। हमारे पास टैक्स कितना परसेंट इंक्रीज के लिए कह रहा है 17% के हो रहा है, टैक्स इंक्रीज हो रहा है, और नेट इनकम कितना रिड्यूस हो रहा है 3%। यानी मैं टैक्स और इनकम टैक्स का रेशो निकाल लूँ, टैक्स अपॉन इनकम टैक्स का रेशो निकालूँ तो कितना हो जाएगा 3/17 आ जाएगा। बताओ है ना। अब मैं टैक्स प्लस नेट इनकम करूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास टोटल इनकम यानी ग्रॉस इनकम के इक्वल आ जाएगा। यानी मेरे पास 3 + 17 यानी मेरे पास इनकम आ कितनी रही अब 20 रुपीज़।
बताओ आया समझ। अब हमको इसमें भी फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। यानी मेरे पास क्या करना है, टैक्स का रेट फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या फॉर्मूला होएगा, टैक्स अपॉन इनकम मल्टीप्लाई 100। अब मेरे पास टैक्स है कितना 3 और टोटल इनकम कितनी है मेरे पास 20, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से। यानी इसको मैं सोल्व आउट करूँ तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 15%। बताओ आया समझ। तो इसका मेरे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 15%। देखो बच्चों आपको भी यही आंसर आ रहा था, नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन को। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहे हैं हमको। इनकम ऑफ अ मैन इज इंक्रीज बाय 1800 रुपीज़। यानी हम लेट कर ले स्टार्टिंग में पर्सन की इनकम कितनी थी एक्स है, अब वो इंक्रीज होके कितनी होगी एक्स प्लस 1800। ठीक है। एंड पेबल टैक्स इज डिक्रीज फ्रॉम 18% टू 15%। यानी मेरे पास पहले टैक्स अप्लाई कितना होता था 18%। जब उसकी इनकम एक्स थी तो टैक्स कितना था 18%। जब उसकी इनकम एक्स प्लस 1800 होगी तो टैक्स डिक्रीज कितने तक हो गया 15% से। यानी कितना टैक्स लगेगा 15%, यानी 15/100। बताओ आया सब। इफ़ इन बोथ केसेस 30% इनकम इज टैक्स फ्री। यानी क्या कह रहे हैं, दोनों केसेस में, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 में इनकम टैक्स फ्री कितना परसेंट है 30% है। यानी 70% क्या लगेगा टैक्स लगेगा। अगर मैं इसको 70% से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ या ना कर दूँ, बात हमारे पास एक ही आएगी, पर हम इसको मल्टीप्लाई करके चलते। 30% फ्री है तो पेबल कितना है 70%। क्या करूँ 70% से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई, इसको मैं इक्वेट कर दूँगा। 70/100 को 70/100 से कैंसिल कर दिया, 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, 3 6 जा एंड 3 5 जा। यानी अब मैं पास क्या आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 9000। 5x को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 9000 रुपीज़। बताओ आया समझ। यानी हमको पूछ क्या रहा है, फाइंड द इनिशियल इनकम इफ पेबल टैक्स इज सेम इन बोथ केसेस। हमको फाइंड आउट क्या करनी थी इनिशियल इनकम, और हमने इनिशियल इनकम ली कितनी थी ₹x। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 9000, और मेरे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9000 रुपीज़। बताओ बच्चों आया समझ। इसको नोट करो। इसी के बेस पे हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। आओ क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है सेम है, बस इसमें क्या कह रहा है हमारे पास लास्ट केस में क्या कह रहा था 30% इनकम टैक्स फ्री थी दोनों के केस में, पर इसमें हमारे पास दोनों के केस में अलग अलग परसेंटेज गिवन है कि केस 1 में हमारे पास कितना परसेंट टैक्स फ्री कह रहे हैं 20%। यानी टैक्स कितने परसेंट पे लगेगा 80% पे। केस 2 में क्या कह रहे हैं 30% फ्री है तो मेरे पास टैक्स लगेगा कितने पे 70% पे। बताओ आया समझ। तो आओ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इनकम ऑफ अ मैन इज इंक्रीज बाय 2000 रुपीज़। यानी स्टार्टिंग में मेरे पर्सन की इनकम कितनी थी x, और वो इंक्रीज होके कितनी होगी x प्लस 2000। इसके बाद क्या कह रहे हैं पेबल टैक्स इज डिक्रीज फ्रॉम 14% टू 12%। जब पर्सन की इनकम x थी तो उस टाइम टैक्स कितना था 14% था। जब पर्सन की इनकम x प्लस 2000 होगी तो टैक्स कितना हो गया 12%, यानी 12/100। बताओ आया सम। इसके बाद क्या कह रहा है इफ़ इन फर्स्ट एंड सेकंड केसेस 20% एंड 30% ऑफ इनकम इज टैक्स फ्री। यानी फर्स्ट केस में मेरे पास टैक्स कितने परसेंट इनकम पे लगेगा 80% पे, ठीक है। और सेकंड केस में कितने पे लगेगा
70%। बताओ आया समझ या नहीं आया? क्या मैं अब यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ? दोनों साइड 100 से 100 कैंसिल कर दूँ, 0 से 0 कर दिया, 7 1 जा 7 2 जा 14 एंड 2 1 जा 2 6 जा। ठीक है, अब इसको मैं फर्दर कट करूँगा तो 2 3 जा एंड 2 फोल्ड, यानी 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 6000। बताओ आया समझ? इतना नहीं आया? अब मैं 3x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16,000 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यानी मेरे पास x किसकी वैल्यू है, इनिशियल इनकम की, और हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड इट्स इनिशियल इनकम, यानी मेरे पास इनिशियल इनकम कितना था, 6,000 रुपीज़। बताओ बच्चों आया समझ? करो इसके सोल्यूशन को नोट डाउन। बच्चों कर लिया सोल्यूशन नोट? तो हमारा यहाँ परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने एक बार रिकॉर्ड करते हैं कि परसेंटेज के चैप्टर में हमने 10 टाइप डिस्कस करे हैं, वो 10 टाइप्स है कौन कौन सा। तो आओ देखते हैं। टाइप 1 हमने किसके बेस पे डिस्कस किया था, बेसिक्स पे। ठीक है, टाइप 2 हमने किसके बेस पे डिस्कस किया, इंक्रीज एंड डिक्रीज के बेस पे। टाइप 3 हमने किसके बेस पे डिस्कस किया, सक्सेसिव चेंज के, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, सक्सेसिव चेंज में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, सक्सेसिव चेंज के केस में। ठीक है, इसके बाद हमने टाइप 4 किसके बेस पे डिस्कस किया था, सैलरी एंड इनकम के बेस पे। टाइप 5 किस पे डिस्कस किया हमने, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, जब भी हमारा एक्सपेंडिचर क्या रहता है, सेम रहता है, तो हमारे पास प्राइस एंड कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाता है, प्राइस एंड कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाता है हमारे पास, इन्वर्स हो जाता है। बताओ आया समझ या नहीं आया? टाइप 5 कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर के बेस पे क्या कहते हैं, जब भी हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो हमारे पास क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने टाइप 6 में क्या डिस्कस किया है, टाइप 6 किसके बेस पे था, फ्रैक्शन बेस्ड। फ्रैक्शन हमारे पास किस फॉर्म में बनती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, इसके बाद हमने टाइप 7 किस बेस पे डिस्कस किया, पास एंड फेल के बेस पे। टाइप 8 किसके बेस पे डिस्कस किया, इलेक्शन के बेस पे। और थोड़ा सा हम इलेक्शन का भी ओवरव्यू लें। इलेक्शन का ओवरव्यू लेते हैं तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होते हैं, टोटल वोटर्स होते हैं। टोटल वोटर्स को मैं किस दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, कास्ट में एंड नॉट कास्ट में। ठीक है, इसके बाद मैं कास्ट को किस दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, वैलिड एंड इनवैलिड में। ठीक है, अब इसके बाद फिर मेरे पास जो वैलिड वोट्स होते हैं, जिन पर्सन ने वोट कास्ट किया है उसमें से मेरे पास जो वैलिड वोट्स आएंगे, उस वैलिड वोट को मैं किस दो पार्ट में डिवाइड करूँगा,
विनर में और लूजर में। बताओ, एक बार रुको, किस में डिवाइड करूँगा? विनर में और लूजर में। ठीक है, तो ये मेरे पास किसके बेस पे था? इलेक्शन के बेस पे था। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास टाइप 9 मैंने किसके बेस पे डिस्कस किया था? वाटर, पल्प एंड इवेपोरेशन के बेस पे। ठीक है, और लास्ट टाइप जो आपने आज डिस्कस किया है वो किसके बेस पे डिस्कस किया है? इनकम टैक्स के ऊपर। आज की क्लास में हम इनकम टैक्स के ऊपर क्या डिस्कस किया है कि मेरे पास जो इनकम में से मैं क्या माइनस कर दूँगा? टैक्स माइनस कर दो तो वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी? नेट इनकम के इक्वल आ जाएगी। बताओ हाँ या ना? और हमने क्या डिस्कस किया? इंक्रीज इन टैक्स किसके इक्वल होता है? डिक्रीज इन नेट इनकम के। ठीक है, क्या डिस्कस किया था हमने? इंक्रीज इन टैक्स किसके इक्वल होता है? डिक्रीज इन नेट इनकम। बताओ, एक बार ये नोट करो, पहले ये 5 टाइप्स नोट करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट 5 टाइप्स आपको नोट कराऊँ। कर दिया नोट? अब टाइप 6 to 10 का थोड़ा समराइज वे में ये नोट करो, क्या कह रहे हैं हमको? कर दिया बच्चों नोट? या हमारा परसेंटेज का बेसिक क्लियर होता है, जो जिसमें हमने ऑल द टाइप्स 10 डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में मैं मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी अब टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं होंगे, उसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, द मैथ्स कोच चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।